नमस्कार। अपूर्वा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस टाइम पे सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं, तो देर न करते हुए जल्द से जल्द सीटेट के फॉर्म को फिल करिए। यह चैनल सीटेट की तैयारी हेतु बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीटेट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हुए बताएंगे। मैं अपना परिचय बताती हूँ। मेरा नाम है पूनम त्रिपाठी। मैंने बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, बीएड, सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाई किया है। तो मैं अपनी रणनीति के हिसाब से मैं बताऊंगी कि मैंने सीटेट कैसे क्वालिफाई किया। तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया है। और चलिए आइए चलते हैं हम लोग पाठ्यक्रम की ओर। जैसे कि आप सब जानते हो कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए पहले हम लोग पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। आप जान देखिए आपके सामने पाठ्यक्रम का पेज ओपन है। पेपर फर्स्ट में आप जानते ही होंगे कि ये जो पेपर होता है ये 2 चरणों में विभाजित है। पहला होता है आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और दूसरा पेपर होता है आपका कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो हम लोग पहले पेपर फर्स्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या आता है, कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो चलिए हम इसको सब्जेक्ट वाइज बताते हैं। बाल विकास अध्यापन 30 प्रश्न होते हैं, इसमें 30 अंक के होते हैं। फिर आपका आता है भाषा फर्स्ट, जिसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी आपका होता है 30 30 30 अंक के होते हैं। आपका आता है भाषा सेकेंड, ये भी आपका 30 अंक के होते हैं और 30 प्रश्न होते हैं। फिर आपका आता है गणित। गणित में आपके 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के होते हैं। पर्यावरण अध्ययन आपके 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के होते हैं। कुल आपके होते हैं 150 प्रश्न और 150 अंक होते हैं। परीक्षा की समय अवधि जो होती है वो होती है आपकी 2.5 घंटे की। ये भी आपका 150 मिनट का होता है। तो आइए चलते हैं, पहला आपको बताते हैं कि बाल विकास और अध्यापन में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या ध्यान देना है इसमें। तो 30 प्रश्न में आपके आते हैं। पहला आता है आपका बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए, और फिर आता है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालक विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बालक पर प्रभाव। ये आप जानते होंगे कि इसमें जितने भी ईयर से क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बालक पर प्रभाव। फिर आपका आता है सामाजिकरण की प्रक्रिया, विश्व समाज और बालक। फिर आता है आपका पियाजे और कोहलबर्ग वाइगोस्की के सिद्धांत। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, पिछले लास्ट ईयर से क्या हो गया है कि इससे क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं लेकिन इसको बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसको पढ़ने की मतलब इसको अच्छे से समझने की जरूरत होगी। और फिर आपका आता है बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणा। फिर भाषा और चिंतन, ये आप एक बार देखिए। हाँ, लैंगिक भूमिकाएं, पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार संबंधित प्रश्न, ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जितने भी आपने अभी तक एग्जाम के पेपर देखे होंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन एक एक, मतलब हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। मतलब आपके 30 अगर क्वेश्चन है तो ये हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दिया जाता है। मेधावी और सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों व सत्ताओं को समझना, एक बार देख लीजिए। फिर सीखना एवं अध्यापन से भी 10 प्रश्न होते हैं। बालक किस प्रकार सीखते हैं और सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये सब एक बार। ये अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ, सामाजिक और क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम की सामाजिक संदर्भ, ये सारे टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इससे आपके हर मतलब जितने भी क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक का कैसे योगदान होता है, ये सारे एक एक टॉपिक जो भी दिखाए जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक में से क्वेश्चन
जरूर बनते हैं। बालकों में अधिगम और वैकल्पिक संकल्प, ये देख लीजिए, एक बार हम ऐसे बता देते हैं आपको। फिर आता है आपका भाषा से फर्स्ट, भाषा प्रथम में आपका आता है पहला भाषा बोधगम्यता आता है, जिसमें से 15 प्रश्न होते हैं। इसमें अनदेखे अनुच्छेद आते हैं, जो अनसीन पैसेज जिसे बोलते हैं, जिसमें एक गद्य भी होता है और नाटक और कविता, जिसमें कोई भी मतलब गद्य नाटक कविता में से कोई भी आ सकते हैं। इसमें आपको मौखिक योग्यताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण पर आधारित भाषा विकास, जो आप अनसीन पैसेज रहेंगे उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद जो शिक्षण पर आधारित भाषा में क्या विकास है, क्या सीखना और ज्ञान अर्जित करना, ये सारे क्वेश्चन इसी से लिए जाते हैं। मतलब ये आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं से के क्वेश्चन बनते ही हैं। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा इसे बालक में किस प्रकार उपयोग में लिए जाते हैं। फिर आपका आता है उपचारात्मक अध्यापन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण में लेते हैं। ये सारा एक एक टॉपिक आप जो देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हम आपको कराएंगे भी। और फिर उसके बाद ये आपको पढ़ने और प्रीवियस ईयर के जितने भी अभी तक में जितने भी पेपर कराए गए हैं वो आपको जरूर लगाने हैं। पर मन मतलब आप पर डे का 2 3 4 5 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि आपके 60 से 70% आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई करिए, डिटेल में जानकारी लीजिए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए। आगे चलते हैं हम लोग भाषा सेकंड में। भाषा द्वितीय जो होता है उसे, तो उसमें भी हम देखे मतलब अनसीन पैसेज आते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन अनसीन पैसेज से ही पूछे जाते हैं। आपके 15 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से ही होते हैं। व्याकरण भी होता है उसके अंदर, और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का ज्ञान कार्य, मतलब आप ये मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिकाओं पर नियंत्रण। एक भिन्न कक्षा में भाषा को मतलब चुनौतीपूर्ण जो बालक होते हैं उन्हें कैसे भाषा में कठिनाई आती है तो उन्हें कैसे आपको पढ़ाएंगे, किस प्रकार उन्हें समझने के, ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने होंगे। और भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना, ये आप एक एक टॉपिक देखते जा रहे हैं। इस टॉपिक वाइज ही आपको एक एक पढ़ना है। फिर आपका आता है गणित। गणित में आपके 30 प्रश्न होते हैं। इसमें भी आपके 15 प्रश्न होते हैं जो विषय वस्तु से रहते हैं, और जो 15 प्रश्न होते हैं जैसे विषय वस्तु में ज्यामिति, आकार, स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ क्या, ये सारे जोड़ घटाना, गुणा भागी, ये सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं। 15 प्रश्न रहते हैं आपके इससे, और 15 प्रश्न होंगे आपके अध्यापन संबंधित मुद्दों से, जैसे गणितीय तार्किक चिंतन की प्रगति। ये आप अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आपका सारा इसी में कवर हो जाएगा। तो जितने भी आपके 15 क्वेश्चन, तो सीडीपी अगर अच्छे से पढ़ लिए हैं तो 15-15 क्वेश्चन हर टॉपिक में से आपका कवर हो जाएगा, अगर अच्छे से पढ़े हैं तब। और फिर उसके बाद आता है आपका पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें 30 प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। एक विषय वस्तु से एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़िएगा, कक्षा 3 से 5 तक की। उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। परिवार और मित्र संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, ये चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये सारे टॉपिक आपको कक्षा 1 से 5 तक की बुक में मिल जाएंगे। फिर आते हैं आपके 15 प्रश्न, इससे हो जाएंगे। 15 प्रश्न आपके आएंगे अध्यापन संबंधित मुद्दों से। इसमें आपकी ईवीएस की अवधारणा और प्राप्ति, ये व्याप्ति, ईवीएस की महत्व, एकीकृत ईवीएस, ये क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे जितने भी पर्यावरण, और ये आपके क्वेश्चन आएंगे चर्चा, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं, ये आपके हो गए। आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो गया।
अब आइए चलते हैं सेकेंड पेपर में क्या आपको पढ़ना है। तो सेकेंड पेपर में सेम ऐसे ही सारा कुछ रहेगा, बस ये है कि साइंस वालों बच्चों के पास इसमें साइंस वाले बच्चे साइंस और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सोशल साइंस के बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं सोशल साइंस के 60 नंबर के दोनों में रहेंगे। साइंस वाले बच्चों में 30 नंबर का विज्ञान रहेगा और 30 नंबर की गणित रहेगी, और जो आपके सोशल साइंस है उसमें आपके 60 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इसे आपको करना होगा। चलिए, अब ये आपका हो गया, दोनों पेपर के विषय में बता दिए हैं। अब आप हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।